अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 बुक का नाम है मैथ स्किल्स क्लास 5। स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है इस बुक में मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 डाटा हैंडलिंग, जिसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 8B यूनिट नंबर 5 यूनिट नंबर 8 क्लास 5 यूनिट नंबर 8 एक्सरसाइज 8B। तो स्टूडेंट 8B एक्सरसाइज हम यहाँ पे आज सीखते हैं 8B एक्सरसाइज को। ये हमारे पास एक्सरसाइज है 8B। स्टूडेंट आपकी बुक का पेज नंबर है 94। बुक का पेज नंबर क्या है? 94 है। इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसको हमने ग्राफ के ऊपर कुछ नंबरिंग है, यहाँ पे हम इसको पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ, इसको हम लाइन ग्राफ कहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लाइन्स ड्रॉ है, इस ग्राफ के ऊपर लाइन्स ड्रॉ है, ये लाइन्स हैं इनके ऊपर, इसको हम लाइन ग्राफ कहते हैं। शो द सेल ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स ऑफ अ स्पोर्ट्स शॉप ड्यूरिंग अ वीक, कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि इसमें स्पोर्ट्स गुड यानी कि जो स्पोर्ट्स की अशिया हैं, जो खेलों का सामान है, उसको एक शॉपकीपर ने सेल किया है एक वीक के अंदर। कितना सामान उसने सेल किया एक हफ्ते के अंदर, और उससे कितनी प्रॉफिट हुई, कितनी सेल हुई, वो हम इस ग्राफ में डिस्कस करेंगे, इसमें सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ को देख लेते हैं कि यहाँ पे ग्राफ में क्या क्या चीज़ें शो हैं। तो ग्राफ में जो OX है, हॉरिजॉन्टल साइज है, उसमें यहाँ पे डेज ऑफ अ वीक लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ डेज, कि यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कि इन दिनों उस शॉप के अंदर कितनी सेल हुई, और वो सेल यहाँ पे वर्टिकली शो की गई है। सेल यहाँ पे क्या है? वर्टिकली। कि मंडे का जो ग्राफ है वो कहाँ पे स्टॉप है? इस डॉट पॉइंट पे। इसका मतलब है कि मंडे को जो सेल हुई उस शॉप में, स्पोर्ट्स शॉप में, खेलों के सामान वाली दुकान में, कितने की सेल हुई है? 30,000 की। मंडे को 30,000 की सेल हुई, यानी कि 30,000 का सामान सेल हुआ। ट्यूसडे वाले दिन यहाँ पे ग्राफ है, ट्यूसडे वाले दिन 20,000 की सेल हुई। इस तरह वेडनेसडे का ग्राफ जो है वो यहाँ तक आया है, और ये लाइन कहाँ पे टच कर रही है? 50,000 को। ये वाली लाइन कहाँ पे टच कर रही है? ये 50,000 को टच करे, तो यानी कि वेडनेसडे को 50,000 रुपीज़ की सेल हुई है। थर्सडे का ग्राफ है यहाँ पे है, और ये नियरली जो है ये मिड में है, 50 और 60,000 के मिड में आ रहा है ये ग्राफ, यानी कि नियरली 55,000 इसमें सेल हुई है। फ्राइडे का जो ग्राफ है वो यहाँ तक है, और ये 40,000 को शो कर रहा है। फ्राइडे का ग्राफ, ये फ्राइडे का यहाँ पे डॉट है, और ये लाइन कितने रुपीज़ को शो कर रही है? 40,000 को, कि फ्राइडे के दिन कितनी सेल हुई है? 40,000 रुपीज़ की। और जो सैटरडे का ग्राफ है ये सबसे हाई है, हाई पॉइंट पे है, पीक पे है ये। तो इसका जो पॉइंट है वो कितनी वैल्यूज़ को टच कर रहा है? ये 70,000 रुपीज़ को टच कर रहा है, यानी कि सैटरडे को कितनी सेल हुई? 70,000 रुपीज़ सैटरडे को सेल हुई है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन इसके देखते हैं कि क्वेश्चंस में हमारे पास क्या है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द सेल ऑन थर्सडे। व्हाट वाज द सेल ऑन थर्सडे। थर्सडे को कितनी सेल हुई, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं थर्सडे वाले दिन कितनी सेल हुई है। तो जो थर्सडे का ग्राफ है, यहाँ पे ये थर्सडे का ग्राफ है। थर्सडे का ग्राफ जाके स्टॉप हुआ यहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे इसको देखते हैं, तो ये 50 और 60 के दरमियान है। ये पॉइंट किन दो नंबर्स के दरमियान है? 50,000 और 60,000, यानी कि 55,000 इस दिन सेल हुई है उस शॉपकीपर को। तो यहाँ पे हम आंसर बॉक्स में लिखेंगे 55,000। 50,000 रुपीज़ सेल हुई थर्सडे वाले दिन। आगे पॉइंट नंबर 2, इन विच डे मैक्सिमम स्पोर्ट्स आइटम्स वर सॉल्ड, कि कौन से दिन सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स की जो चीज़ें हैं वो सेल हुई हैं। कौन से दिन सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स की चीज़ें सेल हुई हैं? तो यहाँ पे हम ग्राफ में देखते हैं, तो सबसे जो ज़्यादा हाई पीक पे ग्राफ है वो सैटरडे का है। वो कौन सा है? सैटरडे का। सैटरडे वाले दिन सबसे ज़्यादा सेल हुई, इसकी जो सेल है वो 70,000 है। सबसे ज़्यादा सेल किस दिन हुई है? सैटरडे को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैटरडे। ये हमने यहाँ पे सैटरडे पुट किया। नेक्स्ट है नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्सडे एंड
सैटरडे सेल ऑफ स्पोर्ट्स गुड, कि थर्सडे और सैटरडे को जो सेल हुई है उन दोनों में कितना फ़र्क है, कितना फ़र्क है दोनों सेल्स में, यानी कि जो सेल थर्सडे वाले दिन हुई और जो सेल सैटरडे को हुई दोनों में कितना फ़र्क है, कितने रुपीस का फ़र्क है, डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो सैटरडे को जो सेल हुई है वो 70,000 है और जो थर्सडे को सेल हुई है वो कितनी है 55,000। तो दोनों को हम माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 70,000 सेल, सैटरडे को सेल हुई 70,000, हमने यहाँ पे 70,000 लिखा, इसमें से माइनस कर देंगे जो हमारे पास थर्सडे की सेल है 55,000 को। तो स्टूडेंट अगर 70 में से हम 55 को माइनस करते हैं तो कितना रिमेनिंग आता है, यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 70,000 और यहाँ पे हम लिखते हैं 55,000 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ज़ीरो एज इट इज़, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। ज़ीरो में से तो 5 माइनस नहीं कर सकते, 7 में से 1 कैरी करेंगे, यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा 6, 10 में से 5 माइनस 5, 6 में से 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 15,000 रुपीज़। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल 15,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़ ये वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ऑन विच डे डिड द सेल रिमेन मिनिमम, कौन से दिन जो है वो सेल जो है वो सबसे कम हुई है, मिनिमम का मतलब यहाँ पे कम है कि कौन सा दिन है जिसमें सेल सबसे कम हुई, उस शॉपकीपर को सबसे कम सेल हुई। तो यहाँ पे ग्राफ में हम देखते हैं, ये हमारे पास ग्राफ है, तो सबसे जो लो ग्राफ है वो ट्यूसडे का है, यानी कि ट्यूसडे का ग्राफ सबसे कम है। तो उस दिन कितनी सेल हुई, यहाँ पे ये 10 और 20 के मिड में है, 10 और 20 के दरमियान है दोनों, तो यानी कि 15,000 रुपये की उसको सेल हुई है, दोनों में ये मिड में है, तो 10 और 20 के मिड में 15 आता है, तो 15,000 रुपये उसको क्या हुई है, ये सेल हुई है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15,000 रुपीज़। डे का भी हमने, ऑन विच डे का भी हमने बताना है, यहाँ पे 15,000 तो हमने लिख लिया, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डे के बारे में। तो हम रुपीज़ की जगह पे हम यहाँ पे डे लिख लेते हैं स्टूडेंट, कि कौन सा डे है, वो है ट्यूसडे। तो यहाँ पर डे आ जाएगा ट्यूसडे। हमने यहाँ पे ट्यूसडे पुट किया। अब नेक्स्ट, व्हाट वाज द टोटल सेल ऑफ मंडे एंड ट्यूसडे, जो मंडे और ट्यूसडे की जो टोटल सेल है उसको टोटल करें, वो कितनी आ जाएगी, मंडे और ट्यूसडे की सेल को जब हम इकट्ठा करते हैं यानी कि प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल सेल आ जाएगी मंडे और ट्यूसडे की। तो दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। तो जो हमारे पास मंडे को सेल हुई है वो 30,000 है और जो ट्यूसडे को सेल हुई है वो कितनी है, 15,000। तो 30 और 15 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, 30 और 15 को प्लस करते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं, 30 और 15 को। $30,000, 15,000, दोनों को टोटल फाइंड करेंगे यानी कि प्लस करेंगे। 0 + 5 5, 3 + 1 4, तो यह रहता है 45,000 रुपीज़। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 45,000 रुपीज़। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 है the following line graph represent the rainfall which was recorded during a week of September,
कि जो रेनफॉल है, बारिश है, सितंबर के माह में जो बारिश हुई है वो हमने रिकॉर्ड की है, इस ग्राफ पे शो है। तो हमने यहाँ पे बताना है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है डेज़ के साथ कि सैटरडे को जो बारिश हुई है वो कितने हैं, 30 मिलीमीटर रेनफॉल मिलीमीटर में, कि सैटरडे वाले दिन कितनी बारिश हुई, 30 मिलीमीटर तक सैटरडे को बारिश हुई। इसी तरह मंडे का ग्राफ है, मंडे को जो संडे है, संडे को जो बारिश हुई वो 30 मिलीमीटर है। मंडे का ग्राफ है, मंडे को जो बारिश हुई है वो यहाँ तक है और ये लाइन टच कर रही है 60 को, यानी कि मंडे को कितनी बारिश हुई है, 60 मिलीमीटर। इसी तरह ट्यूसडे वाले दिन जो बारिश हुई वो 40 मिलीमीटर है, 40 को ग्राफ टच कर रहा है यहाँ पे। वेडनेसडे को सबसे कम बारिश हुई 20 मिलीमीटर। थर्सडे वाले दिन जो बारिश हुई है वो है 50 मिलीमीटर, ये ग्राफ 50 को शो कर रहा है। और फ्राइडे को जो बारिश हुई वो 70 मिलीमीटर थी और सैटरडे को सबसे ज़्यादा बारिश हुई वो कितनी थी, 80 मिलीमीटर तक। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस हैं हमारे पास। नंबर 1, हाउ मच रेनफॉल वाज रिकॉर्डेड ऑन थर्सडे, कि थर्सडे वाले दिन जो बारिश हुई है वो कितनी बारिश हुई, वो जो हमने रिकॉर्ड की है वो कितनी बारिश थर्सडे को हुई। तो यहाँ पे ग्राफ से देखेंगे, थर्सडे का ग्राफ जो है वो ये है, ये थर्सडे का ग्राफ। थर्सडे वाले दिन जो ग्राफ है यहाँ तक है और ये ग्राफ किस लाइन को टच कर रहा है, 50 की लाइन को। तो आंसर आ जाएगा 50 मिलीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे 50 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर बारिश हुई। नेक्स्ट नंबर 2, ऑन विच डे लीस्ट रेनफॉल वाज रिकॉर्डेड, किस दिन सबसे कम बारिश हुई है, रेनफॉल लीस्ट रेनफॉल, सबसे कम बारिश किस दिन हुई। तो ये हम यहाँ पे देख लेते हैं, वेडनेसडे दिन है, यहाँ पे सबसे कम जो ग्राफ है वो वेडनेसडे का है। वेडनेसडे को सबसे कम जो है वो बारिश हुई है वो कितनी है, 20 मिलीमीटर की। तो यहाँ पे लिखेंगे वेडनेसडे, वेडनेसडे को सबसे कम बारिश हुई, वेडनेसडे। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, ऑन विच डे द रेनफॉल वाज 60 मिलीमीटर, कौन से दिन 60 मिलीमीटर तक बारिश हुई है, ये हम ग्राफ में देखते हैं। 60 मिलीमीटर का जो ग्राफ है वो ये है, और ये कौन से दिन का ग्राफ है, ये मंडे का ग्राफ है। मंडे वाले दिन जो है वो 60 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर में मंडे। पार्ट नंबर 4, ऑन विच डे मैक्सिमम रेनफॉल वाज रिकॉर्डेड, ऑन विच डे मैक्सिमम रेनफॉल वाज रिकॉर्डेड, कौन से दिन सबसे कम, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, रेनफॉल वाज सबसे ज़्यादा, रेनफॉल यानी कि सबसे ज़्यादा बारिश किस दिन हुई। जो हम यहाँ पे ग्राफ में देखते हैं, ये सैटरडे का ग्राफ है यहाँ तक, और ये सबसे हाईएस्ट ग्राफ है, ये 80 मिलीमीटर तक गया है। तो ये कौन से दिन का ग्राफ है, ये सैटरडे का। तो यहाँ पे आंसर बॉक्स में लिखेंगे सैटरडे। सैटरडे। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, हाउ मच रेनफॉल वाज रिकॉर्डेड ऑन द वीक एंड, हाउ मच रेनफॉल वाज रिकॉर्डेड ऑन द वीक एंड, के वीकेंड पे कितनी रेनफॉल हुई है, वीकेंड की कितनी वीकेंड यानी पे सैटरडे, वीकेंड का क्या मतलब है यहाँ पे सैटरडे, यानी कि सैटरडे वीकेंड है, नेक्स्ट संडे आ जाता है। तो सैटरडे को कितनी बारिश हुई, 80 मिलीमीटर हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे लिखेंगे 80 मिलीमीटर सैटरडे को बारिश हुई। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द कॉइन्स ऑफ स्टूडेंट विच कलेक्टेड इन डिफरेंट ईयर्स, के मुख्तलिफ सालों में एक स्टूडेंट ने कॉइन्स कलेक्ट किए हैं, वो हमें ग्राफ के ऊपर शो किया गया है। मुख्तलिफ सालों में डिफरेंट ईयर्स में एक स्टूडेंट ने क्या कलेक्ट किया, यहाँ पे कॉइन्स कलेक्ट किए हैं। तो ये हम ग्राफ देखते हैं, ये हमारे पास ग्राफ है स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक्स में यहाँ पे OX में नंबर ऑफ़ कॉइन्स हैं कलेक्टेड इन ईच ईयर, जिस साल में कॉइन्स कलेक्ट किए गए हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, और नंबर ऑफ़ कॉइन्स ये हैं OY में वर्टिकल में।
तो यहाँ पे 2011 में जो कॉइन्स उसने कलेक्ट किए थे वो थे 100 कॉइन्स। यहाँ तक ग्राफ है, ये लाइन टच कर रहा है 100 को। 2011 में 100 कॉइन्स कलेक्ट किए। 2012 का जो ग्राफ है वो यहाँ तक है, यानी कि 400 कॉइन्स ने 2012 में कलेक्ट किए हैं। 2013 में जो कॉइन कलेक्ट किए वो कितने हैं, 200। 2014 में जो कॉइन्स कलेक्ट किए वो 300 हैं। 2015 का ग्राफ सबसे ज़्यादा है जो किसको टच करा है, 700 को, यानी कि 700 कॉइन्स उसने 2015 में जमा किए हैं। 2016 में उसने कॉइन्स कलेक्ट किए हैं 500। 2017 में उसने कॉइन कलेक्ट किए हैं 600। अब हमने यहाँ पे आंसर्स देने हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के। हमने इसको ग्राफ को पढ़ा। इन विच ईयर डिड ही कलेक्ट लीस्ट कॉइन्स, उसने कौन से साल में सबसे कम कॉइन्स कलेक्ट किए हैं। तो ये है स्टूडेंट हमारे पास सबसे कम ग्राफ है वो 2011 का है, तो 100 कॉइन्स हैं उसमें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2011 में। नेक्स्ट है हाउ मैनी कॉइन्स वेयर कलेक्टेड इन 2017। 2017 में उसने कितने कॉइन्स कलेक्ट किए, तो ये हमारे पास 2017 का ग्राफ यहाँ तक है और ये वैल्यू टच कर रही है 600 को, यानी कि 600 कॉइन्स ने 600 कॉइन्स उसने 2017 में कलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है इन विच ईयर मैक्सिमम कॉइन्स वेयर कलेक्टेड, कौन से साल में सबसे ज़्यादा कॉइन्स कलेक्ट हुए। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो ग्राफ सबसे ज़्यादा पीक पे है, हाई वैल्यू पे है, वो है 2015 का। 2015 का ग्राफ सबसे ऊपर है जिसमें 700 कॉइन्स कलेक्ट हुए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2015। नेक्स्ट है हाउ मैनी कॉइन्स वेयर कलेक्टेड इन 2016। 2016 में कितने कॉइन्स कलेक्ट हुए, तो ग्राफ को देखते हैं। 2016 में यहाँ पर क्या है ये ग्राफ, तो ये शो कर रहा है 500 कॉइन्स को, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 500 कॉइन्स। नेक्स्ट है नंबर 5 हाउ मैनी मोर कॉइन्स वेयर कलेक्टेड इन 2015 दैन 2013। 2013 के मुकाबले में 2015 में कितने ज़्यादा कॉइन्स जो हैं वो कलेक्ट हुए हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं। 2013 में जो कलेक्ट हुए कॉइन वो 200 थे, जबकि 2015 में जो कलेक्ट हुए वो 700 थे। तो 700 में से 200 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 500। यहाँ पे हम लिखते हैं इसको 700 माइनस 200 इज इक्वल आंसर 500। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। Next है question number 4. In a protext, people holding different number of cards are shown below. People holding different number of cards क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे इन प्रोटेक्ट्स पीपल होल्डिंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्ड्स आर शोन बिलो। ये हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ कार्ड्स लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए उनके। इसको हमने टैली चार्ट के साथ ड्रा करना है इसको, तो आइए इसको हम यूज़ करते हैं। टैली चार्ट के साथ इसको हम ड्रा करते हैं और हम ये भी सीखेंगे कि टैली चार्ट क्या है। Yes, student, question number 4. क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास स्टूडेंट वैल्यूज़ हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पे सबसे लोएस्ट वैल्यू इसमें 1 है, और जब भी हमने इसको 3, 5, 1, 2 ये हम रीडिंग करें तो ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू वो है 5। सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसमें 5 है और सबसे लोएस्ट वैल्यू इसमें 1 है। 1 सबसे लोएस्ट, सबसे हाईएस्ट 5। तो हम 1 से लेके 5 तक इसमें काउंटिंग करेंगे, इसमें देखेंगे वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया है यहाँ पे
ये क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर ऑफ कार्ड्स जो हैं 1 2 3 4 5 टैली मार्क्स और नंबर ऑफ पीपल के 1 को कितने पीपल्स ने कलेक्ट किया है, 1 जो कार्ड है नंबर ऑफ कार्ड्स 1 जो कितने पीपल्स के पास है, नंबर ऑफ कार्ड 2 जो है वो कितने पीपल्स के पास है, यहाँ पे लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे नंबर 1 जो है 1 को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 1 है यहाँ पे 1 टाइम 1, यहाँ पे दोबारा है इसको काउंट करते जाएं 2, ये 1 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम यहाँ पे 1 है। इन लाइंस में नंबर्स में 1 कितने टाइम है, 9 टाइम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं नंबर ऑफ पीपल्स 9 आ जाएंगे, नंबर ऑफ पीपल्स क्या आएंगे यहाँ पे 9, और हम टैली मार्क्स जो है यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे 9 1 2 3 4 4 के बाद स्टूडेंट आप ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमने 5 लाइन लगा दें। अब हम 5 के बाद 6 7 8 9, तो ये हमारे पास 9 लाइंस कंप्लीट हुई। कार्ड नंबर 1 जो है 9 पीपल्स के पास था तो हमने 9 लिखा, फिर हमने टैली मार्क्स लगाना है यहाँ पे 5 लाइंस और ये 4, तो ये टोटल कितनी लाइंस होगी 5। अब हम कार्ड नंबर 2 को देखते हैं कि 2 कितने पीपल्स के पास है। तो यहाँ पे अगर हम 2 को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 और 6 कितने पीपल्स के पास है 2, 6 पीपल्स के पास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 लिखेंगे और 6 लाइंस लगाएंगे 1 2 3 4। 4 के बाद स्टूडेंट आपने ऊपर एक लाइन लगा देनी है, ये 5 हो जाएंगी, और 5 के बाद 1 लाइन, ये 6 लाइंस आ गई हमारे पास, हमने ये 6 लाइंस मुकम्मल की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के नंबर 3 कार्ड जो है वो कितने पीपल्स के पास है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 जो नंबर है वो 7 टाइम रिपीट हुआ है। कितने टाइम रिपीट हुआ है नंबर 7 टाइम। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और 7 लाइंस ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमने 7 लाइंस ड्रॉ की। अब नेक्स्ट हमने कार्ड नंबर 4 जो है 4 को देखना है कि 4 कितने टाइम रिपीट हुआ है यहाँ पे। तो 4 हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम जो है 4 रिपीट हुआ है, 4 टाइम 4 रिपीट हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और 4 लाइंस लगाएंगे 1 2 3 4, तो ये हमने 4 यहाँ पे 4 लाइंस ड्रॉ की। अब हमने देखना है कि 5 कितने टाइम रिपीट हुआ है यहाँ पे। तो ये 1 टाइम 2 टाइम 3 4 5 टाइम, कितने टाइम रिपीट हुआ है 5 टाइम। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और 5 लाइंस 1 2 3 4 और ये 5 लाइंस मैंने ड्रॉ की। तो ये हमने इसका फाइंड कर लिया। अब हमने यहाँ पे ये हमने टैली चार्ट ड्रॉ किया, इसको हम टैली मार्क्स कहते हैं कि ये हमने यहाँ पे 1 देखा कितने दफ़ा रिपीट हुआ, तो वो 9 टाइम्स था, तो हमने यहाँ पे 9 टैली मार्क्स ड्रॉ किए। ये हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज अ लाइन चार्ट। व्हाट इज अ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट किसे कहते हैं, लाइन चार्ट के बारे में हम लिखेंगे, लाइन चार्ट की डेफिनेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज लाइन चार्ट, अ ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ a graph that chooses points connected by line segment to show how something changes, how something changes over time।
इज कॉल्ड लाइन चार्ट। इसे हम क्या कहते हैं? लाइन चार्ट कहते हैं। तो समथिंग चेंजेस बाय चेंजिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा? लाइन चार्ट, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में भी यूज़ किया। ये हमारे पास वो लाइन चार्ट था जिसमें पॉइंट के साथ हमने इसको देखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन अ टैली चार्ट। डिफाइन अ टैली चार्ट। टैली चार्ट किसे कहते हैं? A chart in which numbers are represented with tally marks is called a tally chart, जिसको हम टैली चार्ट कहते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया है अभी, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने टैली लाइन्स ड्रा की, उसको हम टैली चार्ट कहते हैं। तो ये स्टूडेंट आपके एक्सरसाइज 8P कंप्लीट हुई। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।